हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है ये सब आपको काफ़ी पसंद आएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो आइए सबसे पहले इसके हेडलाइन के बारे में जानते हैं। इसका हेडलाइन है ओवर कॉन्फिडेंस, जिस पे हम बात करने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको लटका और भटका सकता है और अटका सकता है, तो इसको हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से विस्तार में समझेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, ज्ञान या निर्णय लेने की शक्ति को वास्तविकता से ज्यादा समझने लगता है। आत्मविश्वास जरूरी होता है, लेकिन जब वही हद से ज्यादा बढ़ जाए और व्यक्ति अपनी कमियों को न देखे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण क्या है? पहला लक्षण है खुद को हमेशा सही मानना। ऐसे लोग दूसरों की राय को महत्व नहीं देते और मानते हैं कि वे कभी गलत हो ही नहीं सकते। दूसरा चीज है तैयारी की कमी। उन्हें लगता है कि बिना तैयारी के भी वे हर काम आसानी से कर लेंगे। तीसरा चीज है गलतियों को नजरअंदाज कर देना। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छोटा समझकर टाल देना। चौथा चीज है जोखिम को हल्के में लेना। वे बड़े बड़े फैसले बिना सोच समझ के ले लेते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या है? लगातार सफलता मिलना। बार बार सफल होने से व्यक्ति को लगता है वो हर बार जीतेगा। अहंकार, ईगो, खुद को दूसरों से बेहतर समझना। अनुभव की कमी, कम अनुभव होने के बावजूद खुद को एक्सपर्ट समझ लेना। दूसरों की बात न सुनना। फीडबैक को नजरअंदाज कर देना। ओवर कॉन्फिडेंस के कुछ नुकसान भी है। पहला चीज है गलत फैसले लेना। बिना सोचे समझे निर्णय लेने से नुकसान होगा ही होगा। दूसरा चीज है रिश्तों में दूरी। दूसरों की बात न सुनने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तीसरा चीज है सीखने की क्षमता कम होना। जब व्यक्ति खुद को परफेक्ट समझता है तो वो सीखना बंद कर देता है। असफलता का सामना। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़ी असफलता का कारण बन जाता है। आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर क्या है? पहला चीज है आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास लेकिन सीखने और सुधार की गुंजाइश को कम रखना। ओवर कॉन्फिडेंस खुद से सबसे बेहतर समझना और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देना। ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कैसे करें? पहला चीज है खुद का आकलन करें, अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से समझे, दूसरों की राय सुने, फीडबैक लेना और उसे समझना जरूरी है। तीसरा चीज है तैयारी पर ध्यान दे, हर काम के लिए सही तैयारी करे। चौथा चीज है गलतियों से सीखे, हर गलती एक सीख होती है, उसे स्वीकार करना सीखे। पांचवा चीज है विनम्रता बनाए रखें। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही समझ आएगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओवर कॉन्फिडेंस शुरुआत में अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह नुकसानदायक साबित होता है। सही संतुलन जरूरी है। आत्मविश्वास रखें लेकिन विनम्रता भी बनाए रखें, यही आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से ओवर कॉन्फिडेंस को आप बहुत अच्छे से अब तक अगर नहीं समझे होंगे तो अब समझ गए होंगे। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए आकर के इसे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें और ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। सीखना और सिखाना ही जिंदगी है, सीखना निरंतर है। धन्यवाद।